अपनी सरकार के केंद्रीय कृषि कानून को लेकर चल रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक तो लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। तमाम राज्यों में राजभवन का घेराव भी किया गया। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी पूर्व में रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में भी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इसी विषय पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रहमतुल्लाह खान जो पीसीसी यानी कि कांग्रेस को कवर करते हैं और हमारे सहयोगी लोकेश नागर भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों से बात करेंगे और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे आखिरकार कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को कितना जायज माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। रहमत से बात करेंगे। रहमत, किस प्रकार से देखते हैं आज के विरोध प्रदर्शन को जो कांग्रेस पार्टी ने किया है? राजभवन का घेराव करना कितना उचित मानते हैं आप? संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आवास का घेराव करना कितना उचित मानते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी अगुवाई करनी थी लेकिन मौजूद नहीं रहे। बिल्कुल, आज किसानों के समर्थन में जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजभवन घेरने की कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और घेराव अगर राजभवन का होता तो सही नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने रोक दिया। तमाम पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा थे, पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद थे, तमाम मंत्रीगण मौजूद थे। पुलिस ने जैसे रोका और वो वापस जो है चले गए, राजभवन की तरफ नहीं गए, लेकिन वहाँ पूरा प्रदर्शन किया गया। जो किसानों के समर्थन में जो है आज प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को भी इसमें जोड़ा गया है कि उनका भी जो विरोध किया गया है कि किस तरीके से लगातार कीमतों का जो बढ़ोतरी हो रही है। इसमें तमाम मंत्रीगण भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अन्य प्रोग्राम की व्यस्तता के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए। और इसी प्रकार ये पूरे देश भर में जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस शासित जहाँ सरकारें हैं कांग्रेस की, वहाँ भी राजभवन के घेराव किए गए और विरोध प्रदर्शन किया गया और अन्य राज्यों में भी किया गया। ये देशव्यापी विरोध था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है, फिलहाल कमेटी भी बनाई है, लेकिन उस चीज़ को इस पर कांग्रेस के नेता टिप्पणी नहीं करें। लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक जो फैसला है वो किसानों को हक में नहीं जाएगा, ये कांग्रेस के नेताओं का यही कहना है, सरकार किसानों को हक में नहीं जाएगा जब तक जो ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जिस प्रकार से पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के जो सचिन पायलट, उनके समान तमाम मंत्रियों ने भाजपा की केंद्र सरकार को जमकर के घेरा और जमकर पर इनको निशाना भी साधा है। देखिए रहमत, सवाल उठना लाजमी इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर ही रोक लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर किसानों के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही लगा दी है तो घड़ियाली आंसू आखिरकार कांग्रेस क्यों बहा रही है? किस प्रकार का ये प्रदर्शन है? किस प्रकार के किसानों के समर्थन की बात कांग्रेस कर रही है? जब से किसानों की मांग शुरू हुई तब से 3 से 4 बार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है। कांग्रेस का पहले यही कहना था कि हम राजनीति नहीं करते, लेकिन इस प्रकार से जो किसानों के समर्थन में आ जाते हैं और किसानों जो इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते हैं, कांग्रेस का ये कहना है हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हम जो है किसानों के साथ हैं। और आने वाले समय में जो है अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इस तरह से प्रदर्शन करने की जो है तमाम रणनीति बनाई जा रही है। गांव-गांव, ढांड-ढांड जाकर के तमाम किसान संघर्ष यात्रा भी चलाई कांग्रेस ने। तमाम प्रकार के जो है विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में जो है इन्होंने चेतावनी भी दी है। राजभवन का घेराव करना उचित नहीं होता है कि एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक संस्था है, इस पर जो है उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आज जिस प्रकार से पुलिस ने अपना कानून की पालना की है, राजभवन का घेराव नहीं करने दिया है, तमाम मंत्रियों को वहां से हटा दिया गया है, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी उसमें शामिल थे, तो इससे लग रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में भाजपा की जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ जो है उग्र आंदोलन करेगी कांग्रेस। रहमत, देशव्यापी राजभवन का घेराव करना कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या स्वस्थ लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता है? क्योंकि संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, उनके आवास का घेराव करना वाकई में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल खड़े करती है तो जायज़ भी है। पहले भी जब क्राइसिस चला था तब राजभवन के अंदर जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शन भी हुआ था, धरने भी दिए गए थे, नारेबाजी भी हुई थी। उस वक्त यही कहना है कि जब पहले भैरों सिंह शेखावत की सरकार थी उस वक्त भी राजभवन का घेराव किया था,
तब भी यही हुआ था। भैरों सिंह शेखावत ने किया था, उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, तब भी किया था। और अब पिछली बार जब क्राइसिस हुआ तब भी हुआ था। और आज भी राजभवन के घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन राजभवन का घेराव नहीं हुआ। लेकिन वहाँ तक सिविल लाइन फाटक तक जो है प्रदर्शन किया गया है। भाजपा की केंद्र सरकार है उसके खिलाफ जो है नारेबाजी भी हुई है, और वहाँ पर जो तमाम बयानबाजी भी हुई है, तमाम नेताओं ने अपने भाषण भी दिए हैं। उनका आखिरकार एक ही मुद्दा कि किसानों का जो बिल है वो वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में इसको जो है किसानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है। किसान अपनी ज़मीन के ही मजदूर बन के रह जाएंगे, इस तरह से जो है कांग्रेस का कहना है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा क्या जो कमेटी बनी है उसके बाद में क्या बिल वापस लिया जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वाकई में सियासी बयानबाजी है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन रहमत, एक सबसे बड़ा सवाल है जिसकी सियासी हलकों में अब विशेष महत्व है, विशेष चर्चा है, वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मौजूद रहना था, लेकिन बावजूद इसके उनकी गैर मौजूदगी कई सियासी सवाल खड़े करती है। क्या इसको इस चीज़ से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वहाँ मौजूद थे, इस वजह से उनका कार्यक्रम कैंसिल हुआ? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की वजह से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें बात यह भी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के मुखिया है अशोक गहलोत, और जहाँ राजभवन की घेराव की बात आती है और वहाँ पर तमाम कानून व्यवस्था भी संभालनी होती है, पुलिस को संभालनी होती है, तमाम चीज़ें होती है। वहीं इस बीच में एक मैसेज जरूर आया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तत्कालीन जो वैक्सीन को लेकर के, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 बजे के आसपास, उसको लेकर के व्यस्तता के चलते वो नहीं आ पाए। सब जगह हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने का कार्यक्रम जो प्रस्ताव जरूर था, लेकिन वो नहीं आ सके। इस तरीके से अंदर खाने में जब भी इनकी बात होती है, कांग्रेस नेताओं की आपसी बातचीत हुई, तब यही कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता एक है, एकजुट है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का अंदरूनी मनमुटाव नहीं है। लेकिन जब बात आती है सत्ता की, पहले जो क्राइसिस चला गया, उस बात को देखा जाए तो कल भी सचिन पायलट ने बयान दिया था कि 2013 में जो 21 विधायकों में सिमट कर रह गई थी। तो बार बार इस तरीके से सचिन पायलट भी अपने जो बयानबाजी देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल जो इस प्रकार से बयान कांग्रेसी नेताओं का सामने नहीं आया। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसा कुछ क्या स्थिति कांग्रेस में उत्पन्न होने वाली है। फिलहाल संगठन को लेकर के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो है संगठन को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। बिल्कुल रहमत, सवाल उठना इसलिए लाजमी था क्योंकि मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम था, लेकिन गैर मौजूदगी रही। हालांकि कई जो सियासत के जानकार हैं उन्होंने इसको सचिन पायलट से जोड़कर देखा, लेकिन मुख्यमंत्री एक बड़े ओहदे पर हैं, उनके खुद की निजी व्यस्तता भी हो सकती है। इसी चर्चा पर बने रहेंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस इस चर्चा में लौटेंगे। उत्तराखंड के युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस योजना के तहत अब तक 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। 2,200 से अधिक लोगों को 35 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। योजना में बैंकों के जरिए 150 प्रकार से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25% तक की सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.msy.uk.gov.in। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश नागर भी मौजूद हैं। लोकेश, आज का कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया, तमाम राजभवन का घेराव करने की कोशिश करी, प्रदेश स्तर पर तमाम प्रदेशों में किया गया, किस रूप में आप देखते हैं?
जी लखवीर, बिल्कुल कांग्रेस का आज प्रोटेस्ट था जयपुर में किसान आंदोलन को लेकर। लगातार कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर सक्रिय है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पार्टी की ओर से आह्वान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक गए। आज राजधानी जयपुर में जिस प्रकार एक मंच सजा, और ये पहला कार्यक्रम था जब पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार हो गया और तमाम पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, तो ये देखने वाली बात थी कि आज अगर गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कार्यक्रमों को देखें तो पीसीसी का आह्वान पर कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटती थी, लेकिन आज जिस प्रकार कांग्रेस के नेता एकजुट दिखे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास क्राइसिस के समय एक दूसरे से तलखी रखते थे और लगातार दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी भी हुई, लेकिन आज एकजुट दिखे, किसानों की बात को भी रखा। और कांग्रेस संगठन की बात करें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदेश भर से वहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने अपने नेताओं की बात को सुना। मंत्रियों में हम बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने किसानों को लेकर जो हुंकार भरी, जोश कार्यकर्ताओं में भरा, उसका फ़ायदा आने वाले समय में जरूर कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि नेताओं पर कार्यकर्ताओं की जो भावना होती है काफ़ी स्तर पर निर्भर करती है। क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस का संगठन 7 महीने तक केवल प्रदेश अध्यक्ष के भरोसे चलता रहा, अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद है कि जो जिला स्तर पर राजनीति में सक्रिय हैं, पार्टी में सक्रिय हैं, ब्लॉक स्तर पर जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो जोश एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आया। वहीं सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट आज भी मुखर होकर नजर आए। केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा और कृषि बिलों को लेकर सचिन पायलट बड़ी संजीदगी से कहते हैं कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, इसमें राजनीति किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसानों की मांग का समर्थन करते हुए लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही है, जागरूकता रैलियां निकाल रही है। और आज सचिन पायलट ने मंच से कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा रहेगा। लोकेश, आपने भी इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी वहाँ आए थे, आपने कई नेताओं से बातचीत की होगी। सवाल जो रहमत से किया था वही दोहरा रहा हूँ, कितना उचित मानते हैं राजभवन का घेराव करना? सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी देशव्यापी आंदोलन कर रही है, कितना उचित मानते हैं? आपने नेताओं से बात की होगी, सवाल भी किए होंगे। जी निश्चित रूप से तमाम नेताओं से हमने बात की और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में राज्यों में राजभवनों का घेराव करना था कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। तो आज राजधानी जयपुर में भी इस प्रकार का संगठन की ओर से कार्यक्रम रखा गया था, जिस प्रोटेस्ट में तमाम नेताओं ने मुखर होकर इस बात को कहा था। ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था, तो ये पहले से तय था कि राजभवन कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, क्योंकि एक गरिमापूर्ण पद राज्यपाल का होता है। ऐसे में सिविल लाइन फाटक पर ही सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया गया और तमाम कांग्रेस के जो नेता, मंत्री, विधायक थे वो सिविल लाइन फाटक से लौट गए। लेकिन देखने वाली बात ये थी इस पूरे कार्यक्रम में, लंबे समय से जो दूरियां कांग्रेस के संगठन में नजर आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए कांग्रेस राजस्थान में नजर आ रही है। सचिन पायलट के साथ एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा बैठे थे, तो एक तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास बैठे थे। ये कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, क्योंकि पार्टी आलाकमान भी राजस्थान में चाहती थी कि जो संगठन की गतिविधियां हैं और 3 साल का समय जो बचा है सरकार का, ये अब उठापटक में नहीं बीते। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार चुनाव के दौरान कांग्रेस को विकास के नाम पर वोट दिए थे, अच्छे भविष्य के लिए वोट दिए थे, वो कहीं ना कहीं पूरा करने में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट चुके हैं। सचिन पायलट लगातार संगठन और सरकार के कामकाज की प्रशंसा कर रहे हैं, ये भी एक शुभ संकेत कांग्रेस के लिए। आज मंच से सचिन पायलट ने अपने तमाम समर्थक, वॉलंटियरों को, जबकि दृश्य उसी तरीके के नजर आए, जब भी कांग्रेस का या संगठन का कहीं कार्यक्रम होता है या सचिन पायलट कहीं जाते हैं, तो उनके समर्थक बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, पहुँचते हैं। इसका बड़ा कारण ये भी, एक 7 साल सचिन पायलट पीसीसी के अध्यक्ष रहे थे और उनके पास एक बड़ी फौज कार्यकर्ताओं की है। पार्टी आलाकमान भी इस बात को जानती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान के निर्देशों के बाद सचिन पायलट एक बार फिर राजस्थान में सक्रिय हुए हैं। अब तक वो 5 जिलों का दौरा कर चुके हैं और 5 ही जिलों में जो उनकी सभा रही, उनमें भीड़ का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तोड़ था। जी, मतलब जो कांग्रेस में सियासी उठापटक चली आ रही थी, जो अनबन चली आ रही थी, मनमुटाव चले आ रहे थे, खटास जो थी, वो अब ये तय माना जाए कि अब दूर हो रही है। हालांकि कहने वाली बात है कि आंदोलन का जरिया कांग्रेस ने बनाया, मैसेज देना था, कृषि कानूनों का विरोध करना था, लेकिन कांग्रेस की जो मनमुटाव की स्थिति थी वो भी दूर हो रही है, ये कहना है। जी निश्चित रूप से जैसे
अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीति में ज़्यादा उथल पुथल वाला समय नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों साथ मिलकर सत्ता और संगठन में तालमेल का काम कर रहे हैं, और जब भी सचिन पायलट से पद की बात की जाती है, पॉलिटिकल क्राइसिस की बात की जाती है, तो वो कहते हैं कि मेरी जो शिकायतें थी वो मैंने पार्टी आलाकमान के पास रख दी हैं और उसके लिए कमेटी बना दी गई, उस समय पर ये कमेटी अपने निर्णय सुनाएगी। और निश्चित रूप से अभी जिस प्रकार पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ, अब राजनीतिक नियुक्तियाँ होनी है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीसीसी कार्यकारिणी में सचिन पायलट के जो लोग थे उन्हें एडजस्ट किया गया, उसी तरह राजनीतिक नियुक्तियों में भी पायलट के खेमे के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक संतुलन बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब दोनों नेताओं के बीच जो तल्खी थी वो दूर हो गई थी। इसके विपरीत लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाते हैं, विपक्ष का काम भी सवाल उठाना है निश्चित रूप से। कल सचिन पायलट सीकर के दौरे पे थे, वहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास और गोविंद सिंह डोटासरा का भी जानने का कार्यक्रम था। गोविंद सिंह डोटासरा सीकर गृह जिला है, शहीद की प्रतिमा का अनावरण था, तो कहीं ना कहीं उनका नहीं पहुँचना एक बीजेपी के लिए अवसर था और लगातार बीजेपी के नेताओं ने निशाना भी साधा। लेकिन आज दोनों एक ही मंच पर एकजुट नजर आए, एक स्वर में उन्होंने किसानों की बात को रखा, पार्टी और संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात को कहा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मौजूद नहीं रहे, तो बीजेपी को तो फिर से खेल मिल गया, बीजेपी को तो वापस एक मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का। नहीं, इसमें इस तरीके से देखने के बजाय एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि सरकार के तमाम विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के हों या पायलट खेमे के हों, तमाम लोग एक मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री की निजी व्यवस्था या सरकारी कामकाज के चलते मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, जबकि कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन सुनने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम लगभग 6 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राजधानी जयपुर में किया है, जहाँ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कार्यकर्ता आए थे, तमाम जो विधायक और मंत्री हैं, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियां होनी है तो संगठन के कार्यकर्ता भी भीड़ जुटाने के लिए सक्रिय नजर आए थे, और विधायक थे वो भी अपने साथ बड़ी भीड़ लेके आए थे। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए, उनकी पूर्ति कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा करते आए। लंबा संबोधन गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया। आज लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के मंच पर सचिन पायलट भी बहुत लंबा बोले, तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं में अब नज़दीकी बढ़ रही है। प्रदेश के लिए अच्छी बात है कि अब राजनीतिक उठापटक से निकलकर कांग्रेस राजस्थान की जनता के लिए काम करेगी, आम जनता का कैसे भविष्य बेहतर हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, इन चीज़ों पर काम करेगी। ये अच्छी बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो कांग्रेस के विधायक मंत्री थे वो कार्यक्रम में उपस्थित थे। लाजमी भी है, क्योंकि सत्ताधारी दल जब कोई ऐसा आयोजन करता है तो कार्यकर्ताओं में वाकई में उत्साह होता है। और हालांकि सबसे बड़ी बात है, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, तो तमाम जो नेता हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। रहमत, आपसे सवाल करना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी गौण रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। तमाम राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का स्तर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था, वहाँ पर भी बीजेपी मजबूत हो रही है। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका में अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए, किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए आज ये विरोध प्रदर्शन किया? लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी एक्टिव नजर आई, मजबूत नजर आई राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी विभिन्न जब भी केंद्र सरकार का कोई कानून आता हो या फिर किसी प्रकार का कोई, जैसे राफेल की बात करें, उन्होंने योजनाएं कोई लागू करें, फिर भी तब विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपना प्रदर्शन जरूर करती है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में जो अंदर खाने की जो उठापटक, अंदर खाने की जो खींचतान है, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर जरूर कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो पिछले दिनों में कपिल सिब्बल है, उनके अलावा तमाम नेता है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल देते हैं। हालांकि ऐसी जब बातें होती है, पार्टियों के जो नेता होते हैं वो अंदर खाने में अंदर बैठकर सुलझानी होती है। इस तरीके से बोल करके पार्टी को कमज़ोर करना होता है। इस तरीके से जरूर पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर हो रही है, लेकिन उसको संभालने के लिए तमाम नेता लगे हुए हैं। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग चल रही है, लेकिन राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद में वो किस तरीके से भूमिका में वो आएंगे या किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सोनिया गांधी फिलहाल अध्यक्ष है, लेकिन अब उन से काम होने के जो है तमाम मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के बजाय सोनिया गांधी खुद कह रही है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में जो है काम कर रही है कांग्रेस, लेकिन उसके साथ अन्य विपक्षी दल भी है। लेकिन
जिस प्रकार से जब 2009 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब जिस प्रकार से भाजपा ने जो विपक्ष में काम किया था, उतनी मजबूत फिलहाल सीधी बात से देखा जाए तो उतनी मजबूत कांग्रेस नहीं है विपक्ष में, क्योंकि अंदर खाने की जो कांग्रेस की तोड़ है, कांग्रेस अंदर खाने के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं। कभी कोई नेता कपिल सिब्बल ने दे दिया, और वहीं पर कई जगह कांग्रेस की सरकारें भी गिर गई है, वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। एमपी की बात करें चाहे कर्नाटक की बात करें, तो ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में कहीं ना कहीं टूट फूट जरूरी लगे, उसको संभालने के लिए तमाम नेता लगे हुए हैं। फिलहाल जो है केरल में विधानसभा चुनाव है, तो वहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहाँ पर किस प्रकार की सरकार बने पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका में आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। किसानों के जो मुद्दे थे उनको उठाने की कोशिश की है। साफ तौर पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने किसान अधिकार दिवस के रूप में इसे मनाया है और भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवालिया निशान भी खड़े किए। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी के इस धरने पर भी, क्योंकि जिस प्रकार से राजभवन का तमाम प्रदेशों में घेराव करने की जो बात थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतराज कराया और कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के आवास का घेराव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान और लोकेश नागर जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर आज के जो आंदोलन प्रदेश में हुआ है, राजधानी जयपुर में हुआ है, उस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां दी और साफ तौर पर प्रदेश की जनता को रूबरू करवाया कि धरातल पर इस जो आंदोलन है उसका कितना असर है, जनता के बीच में आखिरकार क्या चर्चा है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।